आर्मी में वो बॉक्सर थे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये अबडोमन जो है ओपन हो गया, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे और जो भी शख्स देखता था वो ये कहता था कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा। किसी वजह से उनके दोनों बाजू चले गए। ये बाहिम्मत इंसान, ये ड्राइव भी अपनी खुद करते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, शायर भी हैं, सिंगर भी हैं, अपने घर के काम भी करते हैं। लाहौर में मेरा 1 साल तक इलाज हुआ, उनके सदक़े में मेरे मालिक ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता फरमाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं आपका जाहिद खान। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान बैठे हैं, बाहिम्मत और मजबूत इंसान। आर्मी में वो बॉक्सर थे और किसी वजह से उनके दोनों बाजू चले गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनको अपनी मजदूरी नहीं बनाया और बताया कि मजदूर वो होता है जो घर में बैठ के खाए, मजदूर वो होता है जो माँ बाप का सहारा ना बने, मजदूर वो होता है जो अपने बच्चों को कमा के ना खिला सके, मजदूर वो होता है जो बहाने लगा सके। ये मजदूर नहीं है, इनकी सिर्फ बाजू नहीं है, लेकिन ये बाहिम्मत इंसान, ये ड्राइव भी अपनी खुद करते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, शायर भी हैं, सिंगर भी हैं, अपने घर के काम भी करते हैं। और एक स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन, क्योंकि आपको पता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं वो वेलफेयर भी चलाते हैं और एक्टर भी हैं और बहुत कुछ करते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा, और आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। हम आपसे बहुत थोड़े टाइम में आपकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ मांगना चाहेंगे। हमें ये बताएं कि ये आपके साथ वक़ूअ हुआ कैसे और कब हुआ। 4 दिसंबर 2002 को बिजली का करंट लगने से 11,000 वोल्ट की लाइन से बिजली का करंट लगा और उससे मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए। ये अबडोमन जो है ओपन हो गया, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे और जो भी शख्स देखता था वो ये कहता था कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो अल्लाह के फजल व करम से CMH लाहौर में मेरा 1 साल तक इलाज हुआ और 72 बोतलें खून की मुझे वहाँ पे लगी। और आज मेरा ईमान है कि शुहदाए करबला के सदक़े, क्योंकि वहाँ पे भी 72 तन शहीद हुए थे, तो वो उनके सदक़े में मेरे मालिक ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता फरमाई और मैं आपके सामने ज़िंदा और सलामत मौजूद हूँ। और मैं स्पेशल पर्सनस के लिए काम कर रहा हूँ। उनके लिए हम ये करते हैं कि हम उनको व्हील चेयर्स देते हैं, ट्राईसाइकिल्स देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। फिर अब 3 दिसंबर आलमी दिन है माजूर अफराद का, उसमें हम उनको ट्राईसाइकिल व्हील चेयर्स के अलावा उनको गर्म बिस्तर भी देंगे। और ये अल्लाह के फजल व करम से हमारा 3 दिसंबर को प्रोग्राम होगा, आप भी तशरीफ़ लाइएगा। तो ये लाहौर सोसाइटी, लायंस क्लब इंटरनेशनल और स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये खिदमत के सफ़र में वो हमारे साथ हम कदम हैं। और लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब इंटरनेशनल का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैं माशाअल्लाह। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं मैडम सोनिया सूरी, वो भी हमारे लिए बहुत एक लीडर, बहुत अच्छी लीडर हैं हमारी, और हमारे साथ हमें हौसला बख्शती हैं, हमें वो आगे बढ़ने का, यानी जज्बे के साथ कदम आगे बढ़ाने का और ख़िदमत करने का लोगों की, वो हमें एक दर्स देती हैं। और हमारी पूरी टीम, जितने भी लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब इंटरनेशनल के जितने भी मेंबर्स हैं, वो ऐसे हैं जिस तरह यूँ समझ लें कि दीवार में लगी हुई ईंटें होती हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं, इसी तरह वो एक दूसरे के लिए मददगार हैं वो खिदमत के सफ़र में। तो मैं अपने जितने भी लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब इंटरनेशनल और स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन सब के लिए मैं यही कहूँगा कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। वाह 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 वाह, कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। अच्छा शाकिर साहब, बुरा वक्त बहुत से सबक दे के जाता है। बुरा वक्त या तो अपनों की पहचान करा देता है या बेगानों की पहचान कराता है। तो क्या आप पे जब वक्त आया, अच्छे और बुरे दोनों सामने आ गए थे? मैं समझता हूँ कि जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया, उस वक्त तो ज़ाहिर है सबसे पहले मेरे जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, मेरे चाचा हैं, बरकी में रहते हैं, और वो सब लोग जो हैं वो उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया है। और किसी ने भी ये मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं इतने बड़े इम्तहान से गुज़र रहा हूँ। उनके प्यारे प्यारे चेहरे मेरी आंखों के सामने होते थे, तो मैं भूल जाता था अपने सारे काम। और फिर ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब मुझे दर्द होती थी ज़्यादा, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता था। दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ ऐसे होता था मेरा आहिस्ता आहिस्ता दर्द ख़त्म होना शुरू, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल पुरसकून होकर सो जाता था। तो ये दुरूद शरीफ की बरकत है। आप किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, आप दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर आप देखें कि अल्लाह करीम एक मरतबा जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह पाक 10 मरतबा उस पर रहमत फरमाता है। बेशक, ये तो सच्ची बात है। अच्छा, अपनी ड्राइव आप खुद करते हैं, घर के काम भी करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कभी ज़िंदगी में ये फ़ील हुआ है कि यार मेरे बाजू नहीं है?
نہیں، ایسا کبھی فیل نہیں ہوا، اور کیونکہ میں نے اپنی ایک بھرپور لائف گزاری ہے، اور 12 سال میں نے باکسنگ کھیلی ہے، اور ان 12 سالوں میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو مجھے کسی چیز کی حسرت نہیں ہے، میں نے اپنی لائف کو انجوائے کیا، اور اب بھی میں پہلے سے زیادہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ شاعر ہیں، آپ لکھتے ہیں، ہمارے ناظرین کو کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی بالکل۔ خواہشیں دل میں بسا لیں تو اجڑ سکتا ہوں، خواہشیں دل میں بسا لیں تو اجڑ سکتا ہوں، خواب بنتے ہوئے میں خود بھی ادھڑ سکتا ہوں، مجھے آسانیاں راس آتی نہیں شکریہ دوست، ان کے حاصل سے میں مشکل میں بھی پڑ سکتا ہوں، اور میں شجر ہوں تیرے پیچھے تو نہیں چل سکتا، ہاں کسی روز جڑوں سے تو اکھڑ سکتا ہوں، اور عشق نے مجھ سے کہا بھاگ کے دیکھو تو صحیح، میرے باغی میں تیرے پاؤں جکڑ سکتا ہوں، 6 ستمبر کو کیا میرے بزرگوں نے دفاع، فخر سے تان کے سینہ میں اکڑ سکتا ہوں، مجھے مظلوم نہ سمجھو کہ کٹے بازوؤں سے میں بھی ظالم کا گریبان پکڑ سکتا ہوں، اور تھام لینا مجھے میلے میں شاکر، ورنہ اس قدر بھیڑ میں تجھ سے بچھڑ سکتا ہوں۔ شاکر صاحب، ہماری نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے ناظرین کو، نوجوانوں کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو، اور جتنے بھی دنیا میں اس وقت انسان موجود ہیں، ان سب کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ زندگی جو ہے وہ نشیب و فراز کا نام ہے، زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، اور کبھی خوشی کبھی غم، اسی چیز کا نام زندگی ہے، اور زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں زیادہ کر دی جائیں گی۔ بے شک اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمت کبھی نہیں ہارنی، جس طرح ہمارے دوست شاکر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ تو ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ٹوڈے ڈیجیٹل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، آپ کا ہوسٹ زاہد خان، اللہ حافظ۔